नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आसानी से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है और उससे जो वर्क होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे ना, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला एक्टिव पावर, दूसरा रिएक्टिव पावर, तीसरा ऑपरेंट पावर। तो ये जो एक्टिव पावर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसका कॉस वैल्यू, कॉस थीटा। मान लो अगर तो एंगल थीटा है वोल्टेज करंट के बीच में, तो वी आई कॉस थीटा होगा इसका फॉर्मूला एक्टिव पावर। और ये जो कॉस थीटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर भी कहते हैं। उसके बाद देखो ये रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन थीटा। इधर भी थीटा जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। उसके बाद ऑपरेंट पावर क्या होता है ना, वोल्टेज इंटू करंट, इसमें एंगल का कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। देखो जब हम ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तब उस सर्किट में वोल्टेज भी फ्लो होता है, क्योंकि वोल्टेज ही करंट को फोर्स देता है। उसको करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज फोर्स अप्लाई करता है करंट के ऊपर, जिससे करंट फ्लो होता है। तो इस वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एंगल भी होता है। मान लो ये जो एंगल है ये थीटा है, और इस सर्किट को आसानी से समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें जो करंट होता है उसको हम इस लाइन में खींचेंगे, और इसमें जो वोल्टेज होता है उसको हम वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचेंगे। उसके बाद ये जो करंट है ये करंट का लाइन है, इसका 2 कंपोनेंट बनेगा। पहला ये वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो करंट का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे ना, आई कॉस थीटा कहेंगे। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे ना, आई साइन थीटा कहेंगे। देखो ये जो आई साइन थीटा है इसका वैल्यू बराबर होगा इसका वैल्यू के साथ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इसको हम आई लेंगे इस ट्रायंगल का, और इसको लेंगे आई साइन थीटा, और इसको लेंगे आई कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे ना, तीनों में हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर वी आई कॉस थीटा, इधर वी आई, और इधर वी आई साइन थीटा। वी आई कॉस थीटा क्या है ना, एक्टिव पावर है। देखो इधर वी आई साइन थीटा क्या है, रिएक्टिव पावर है। इधर देखो वी आई साइन थीटा, और वी आई क्या है ना, ये ऑपरेंट पावर है। तो देखो ये हमारा बन गया ट्रायंगल में रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर। तो जब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है सर्किट में, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज उस करंट से रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर का क्या रिलेशन रहता है। देखो ये जो पहले देखो हम रिएक्टिव पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिएक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई साइन थीटा। मान लो पहले थीटा का बदले हम 30 डिग्री लेंगे, कितना 30 डिग्री। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देखो साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, इस एंगल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, 45 डिग्री बना देंगे। तो ये जो इधर आएगा ये लाइन, तो यह जो हमारा रिएक्टिव पावर और थोड़ा यहाँ था, यहाँ तक पहुँच गया, मीन्स थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री हो तो और ज़्यादा रहेगा, तो एंगल इधर आएगा और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ ना, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर एंगल जितना ज़्यादा रहेगा रिएक्टिव पावर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा। ये था एंगल और रिएक्टिव पावर के बीच में रिलेशन। उसके बाद हम एक्टिव पावर और एंगल के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। देखो एक्टिव पावर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा है, उधर साइन थीटा था, इधर कॉस थीटा है। कॉस थीटा में देखो ये 0 डिग्री पे जब होता है कॉस 0 तो वैल्यू होता है 1, और जब 90 डिग्री होता है तो वैल्यू होता है 0। मीन्स जब एंगल ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू डिक्रीज होगा, 1 से 0 तक पहुँच गया। देखो जब कोस थीटा में एंगल 0 डिग्री से इंक्रीज होकर 90 डिग्री तक पहुंचता है, तब कोस का वैल्यू 1 से लेकर 0 तक, मीन्स एंगल बढ़ता जाएगा और वैल्यू गिरता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो इधर मान लो 30 डिग्री है, तब इसका वैल्यू जितना रहेगा 45 डिग्री में यह हमारा एक्टिव पावर का वैल्यू और डिक्रीज होगा। उसके बाद 60 डिग्री में, 60 डिग्री होगा तो कितना होगा, 60 इक्वल टू 1/2 और डिक्रीज हो गया। अगर 90 होगा तो 0 बन जाएगा। तो इसीलिए वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है वो एक्टिव पावर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। मीन्स एंगल बढ़ने से ये हमारा एक्टिव पावर डिक्रीज होता है, और हमारा रिएक्टिव पावर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है हमारा एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट। और जो हमारा ऑपरेंट पावर होता है उसका करंट के साथ डिग्री के वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। और ये एक हमारा परपेंडिकुलर, देखो ये एक ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला भी होता है इसका स्क्वायर इक्वल, मान लो ये एस है, एस का स्क्वायर इक्वल टू ये पी
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी याद रखो। जो एस मीन्स ऑपरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू पी मीन्स हमारा एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। इसको हम और भी एस इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इसको उठा कर दो उस तरफ रूट ओवर भी कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल रूट ओवर, ये एक फार्मूला बनता है। तो आज के लिए इतना ही। पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और ऑपरेंट पावर के जो रिलेशन होता है ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।